न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में 10 साल डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप करने की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी की गई है। हरियाणा सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 नोटिफाई की है। इससे राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा उपलब्ध होगी और जगह जगह कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों के पुर्जों का दोबारा से इस्तेमाल हो सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने जो कहा, अगर वो आपने नहीं सुना हो तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी द्वारा पुराने डीजल वाहनों को 10 साल और पेट्रोल वाहनों को 15 वर्ष तक पासिंग सीमा अवधि तय करने के बाद कंडम वाहनों की संख्या जो है निरंतर बढ़ रही थी और इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया। अब इसमें आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कंडम हो चुके अपने वाहनों को याद करके काफी दुखी हुए होंगे, काफी असहज आपने महसूस किया होगा और काफी दिल भी दुखा होगा आपका जब आपकी अच्छी भली अच्छी कंडीशन की गाड़ी जो थी वो स्क्रैप करनी पड़ गई होगी आपको। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ जो अच्छी खासी आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई कार आपको स्क्रैप करनी पड़ गई होगी? कुछ लोगों का मानना है कि कार मैन्युफैक्चरर्स ही जानबूझ के ऐसा करवाते हैं सरकारों से ताकि ज्यादा से ज्यादा कारें बिक सके। दिल्ली सरकार ने भी फटकार खाई थी कोर्ट से जब ये कहा गया था दिल्ली सरकार द्वारा कि पुरानी गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन करती है और पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स बनाने का जो सिस्टम है उसमें खामियां हैं। तब डांट पड़ी थी कि आप अपने सिस्टम की खामियों के चलते आम जनता को क्यों भुगतने पर मजबूर कर रहे हैं, आम जनता क्यों भुगते। एनीवेज, और अच्छी मेंटेन कार पोल्यूशन ही करेगी और 5 साल पुरानी बैडली मेंटेन कार सही रहेगी, इस बात की क्या गारंटी है? इसका भी कोई ठोस प्रमाण कहाँ मिलता है, इसका ज्यादा ज्ञान एटलीस्ट हमें तो नहीं है। खैर, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार की इस पहल से वाहनों के पुर्जों की रिसाइकलिंग होने से दोबारा से इस्तेमाल संभव हो सकेगा। ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया का फोकस इसी बात पे है कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाव होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। कैसे होगी ये हमें नहीं पता, ये हमने कई जगह पढ़ा। सिमिलर न्यूज कुछ समझे आप? प्रायोजित सी तो लगती है किंतु छोड़ो। ये भी कहा गया है कि इसके अलावा वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ होगा और जनता को सड़कों, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कंडम वाहनों की पार्किंग से निजात मिलेगी। ये आर्थिक लाभ कैसे होगा, कितना होगा, इसकी जानकारी पुख्ता रूप से नहीं मिल पा रही है। आपको मिले तो कमेंट कीजिएगा प्लीज। मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार स्टार्टअप्स, महिला उद्यमी तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों को वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डाउन ट्रांसमिशन डेवलप करने के लिए 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें भूमि को छोड़कर संपूर्ण परियोजना की 10% लागत तथा औद्योगिक श्रेणी के डी ब्लॉक में 100% तथा बी व सी श्रेणी के ब्लॉक में 75% स्टाम्प ड्यूटी की रीएम्बर्समेंट की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% अनुदान ग्रांट दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का होगा। इसके अलावा राज्य के युवाओं के कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराने वाले 10 ऐसे उद्योगों को 50 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। ये सारी बातें काफी अच्छी लगी पढ़ के, किंतु हम सब लोग यहीं रुक जाते हैं। फ्यूचर में इस पॉलिसी के भीतर से रियलिस्टिकली क्या निकलेगा कोई नहीं बताएगा और हमारी याददाश्त तो वैसे भी कमजोर है। हरियाणा में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग होगी। प्रदेश में एस्टैब्लिश की जाने वाली नई उद्योग इकाइयों को कैपिटल ग्रांट या राज्य जीएसटी में रीइंबर्समेंट दी जाएगी। नीति के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा राज्य औद्योगिक विभाग के माध्यम से 10 वर्ष की लीज पर देने का मॉड्यूल तैयार करेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी द्वारा पुराने डीजल वाहनों को 10 और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तक की पासिंग सीमा अवधि तय करने के बाद कंडम वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जैसा आप जानते हैं, और इसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है, ऐसा सबका कहना है। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस लिंक पे हम गए। 11 सितंबर 2024 बिजनेस स्टैंडर्ड न्यू दिल्ली का कहना था, सून योर कार स्क्रैपेज विल डिपेंड्स ऑन पोल्यूशन नॉट एज। जल्द ही आपकी कार का कबाड़ होना उम्र पर नहीं
बल्कि प्रदूषण पर निर्भर करेगा। कैसे? आगे बताते हैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड क्या कहता है। क्या आप अपने वाहन की देखभाल अच्छे से करते हैं? बहुत से लोग ये जानते हुए भी ऐसा करते हैं कि कार एक महंगी संपत्ति है, लेकिन आपकी कार की फिटनेस के बावजूद 15 साल के बाद पंजीकृत प्रमाण पत्र यानी कि आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो समाप्त हो जाता है और आपको हर 5 साल में इसे नवीनीकृत कराने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दिल्ली जैसे जगहों पर आपके वाहन के दिन जो हैं गिने चुने रह गए हैं, चाहे उसकी हालत कुछ भी हो। आप उसे 15 साल से अधिक नहीं चला सकते। यदि इस पॉलिसी ने आपको कभी निराश किया है तो अपनी कार के रखरखाव में की गई देखभाल को देखते हुए रास्ते में कुछ राहत मिल सकती है। सरकार वाहन की उम्र के बजाय प्रदूषण के स्तर पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए स्क्रैपेज नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से प्रदूषण जांच के कार्यक्रम को भरोसेमंद डिजाइन करने में सरकार की मदद करने को कहा था। जैन ने कहा था, जब आप ऐसी नीति पेश करते हैं जिसमें 15 साल के बाद वाहनों को स्क्रैप करने की आवश्यकता होती है, तो लोग सवाल करते हैं कि उन्हें अपने अच्छी तरह से बनाए गए वाहनों को क्यों स्क्रैप करना है। आप इसे आसानी से अनिवार्य नहीं कर सकते। यू कांट सिंपली मैंडेट दैट। उन्होंने बताया था कि सरकार अब प्रदूषण के नजरिए से इस मुद्दे का अध्ययन कर रही है। हम एक ऐसी नीति पर काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से प्रदूषण पर केंद्रित है। उन्होंने सुझाव दिया कि उम्र अब निर्णायक कारक नहीं हो सकती। क्या समझे आप? देश भर में गाड़ियां हैं, देश भर में पॉल्यूशन की समस्या है। अब कौन सा व्हीकल कितना पॉल्यूशन कर रहा है इसका मानक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 15 साल तक पेट्रोल गाड़ी और 10 साल तक डीजल गाड़ी को सही ठहराता है, किंतु उसके बाद नहीं, चाहे वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल दिखाए या नहीं। सब गलत हो जाता है क्योंकि इस जांच पे भरोसा नहीं किया जाता। अमूमन यह भरोसा डेडलाइन के दायरे में ही सही माना जाएगा, आप मानो या ना मानो। उसके बाद इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये अजीब बात लगती है, किंतु हम सब लोग धर्म, संप्रदाय, जाति और न जाने कितने बंधनों में बंधे और फिर भी बिखरे हुए लोग, हमें इन सब बातों को ना जानने में कोई इंटरेस्ट है, ना एनालाइज करने में और ना ही आवाज़ उठाने में। बात ज़रा गहराई की है, साथ साथ आपको सीधा प्रभावित भी करती है, किंतु हम अपने बेसिक मुद्दों और नीड्स को लेकर प्रभावित नहीं होते हैं। ये सदियों से होता आया है। क्यों? सोचिएगा। प्रणाम।